कई बार स्टूडेंट्स क्या है कि अगर थोड़ी सी रैंक पीछे आ जाती ना तो बताते नहीं है अपने टीचर्स को, वो ये सोचते हैं कि मेरे सर क्या सोचेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक युद्ध लड़ा, अंजाम जो उसका हुआ वो हुआ। जो स्टूडेंट्स आईआईटी से एमआईटी जाना चाहते थे तो आपने उनको क्या रिकमेंड किया कि कैसे आप उन्हें गाइड करते हो? एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका कोविड टाइम पे आईआईटी में हो गया था, तो कुछ उसमें से एक दो स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बताया नहीं था, बिकॉज उनकी रैंक उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आई थी। तो उनको आईआईटी में मैकेनिकल मिला था, आईआईटी बॉम्बे में, तो रैंक थी अराउंड 500 से 600 के आसपास, 400 के आसपास। फिर उन्होंने जिस दिन उनका एमआईटी में हुआ तो उस दिन उन्होंने फ़ोन किया विद इन फर्स्ट ईयर ऑल्सो। और कोविड टाइम पे क्या था कि जो भी कैंपस था वहाँ जाना तो अलाउड था नहीं, तो बच्चे जैसे ऑनलाइन में पढ़े वैसे ही उनका कॉलेज भी चल रहा था। तो वो उन चीज़ ने उनको शांत रखा नहीं, और वो कीप ऑन ट्राइंग कि मैं बाहर वाला कॉलेज ट्राई करता हूँ, बाहर वाला कॉलेज ट्राई करता हूँ। तो जब उनका हुआ तब उसने मुझे फ़ोन किया कि सर एमआईटी में हो गया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ इज़ अ टफ़ कॉल टू टेक, आईआईटी भी छोड़ दूँ या एमआईटी जाऊँ या ना जाऊँ, या फिर मास्टर्स के लिए जाऊँ। तब ऐसे दो स्टूडेंट्स थे, उनसे बातें हुई तो उनको गाइड किया अगर आप वही जाना चाहते हो चले जाओ। जो एंगल मैंने उनका देखा वो ये था कि वो आईआईटी में रहे नहीं थे, ऑनलाइन ही था पूरा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, इवन तो वो इंटरेक्शन उनको नहीं मिला 2 years तक था। तो फिर वो एक कॉल था जब उनको समझाया, गाइड किया कि यू शुड लीव, अगर तुम्हारा वैसा है तो आईआईटी को ऐसा मत सोचो कि मैं बॉम्बे छोड़ के जा रहा हूँ, मैकेनिकल भी अच्छी ही ब्रांच होती है। तो वो वहाँ पे गए थे, तो बातें हुई इस बारे में, तो ऐसे गाइडेंस लेते हैं। तो कई बार जिसमें से ये बोलना चाह रहा हूँ, कई बार स्टूडेंट्स क्या है कि अगर थोड़ी सी रैंक पीछे आ जाती ना तो बताते नहीं है अपने टीचर्स को, वो ये सोचते हैं कि मेरे सर क्या सोचेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक युद्ध लड़ा, अंजाम जो उसका हुआ वो हुआ, पर अपने टीचर्स के टच में तो रहना ही चाहिए। यार ये तो बहुत अच्छा लेसन है, क्योंकि ये भी फैक्टर नंबर्स वाइज आपको पता है कि आप 98% लोग शायद ना कर पाए, और पर लाइफ भी यही है कि 10 चीज़ें में से 7 नहीं चलेंगी, 3 चल जाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी इसी तरीके से कोई अपना फेलियर का इंसिडेंस बता सकते हैं जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? फेलियर का तो यही है कि जब मैं जेई टाइम पे था, तो जब मैं क्लास 12th में था तो मैं राजस्थान बोर्ड से था, हिंदी मीडियम से, तो मुझे कोटा में रहते हुए जेई के बारे में पता नहीं था, और स्कूल वालों ने गाइड भी नहीं किया था, क्योंकि स्कूल का टॉपर थे, तो बताया ही नहीं था कि आपको जेई का एग्ज़ाम भी देना है। सो आई वेंट टू एमएनआईटी जयपुर फॉर काउंसलिंग। मैंने स्टेट का जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम था वो दिया था। तो वहाँ पर प्रोफेसर से जब पूछना शुरू किया कि भाई कहाँ से आए हो, क्या है, तो मैंने बोला कोटा से आए हैं। तो मैं पूछा आपने जेई का एग्ज़ाम नहीं दिया, आपके 12th के साथ इतना अच्छा रैंक आएगा, आपको एनआईटी जयपुर में आपको अच्छी ब्रांचेस मिल रही हैं। तो फिर मैंने बोला वो तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स देते हैं ना, जी वो तो राजस्थान बोर्ड वाले थोड़ी देते हैं। देन आई स्टार्टेड लाफिंग, कहाँ से आए हो, कोटा से, तो और जोर से हंसने लग गए कि आपको ये बात नहीं पता। तो वहाँ से मुझे ये लगता है कि हमें एक मेंटर की ज़रूरत लाइफ लॉन्ग रहती है, जो आपको बताता रहे, सिखाता रहे, ताकि आप कोई ऐसा बड़ी मिस्टेक ना कर दें जिसकी वजह से 1 साल ख़राब हुआ था। तो वो मुझे, इसके लिए मैं हमेशा अब अवेयर रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कहीं ऐसा कोई मिस्टेक ना हो जाए दोबारा से कि हमें ज़िंदगी का 1 साल वापस लगाना पड़े। तो एक्सीडेंटल ड्रॉपर बन गए थे, एग्ज़ाम दिया नहीं और ड्रॉप ले लिया। तो जब एक्सीडेंटल बनते हैं, क्योंकि आप फेल भी हो नहीं पाए, आपने दिया ही नहीं, तो ये तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग ना ये इस खुंदस में रहते हैं, जब ऐसा होता है ना, तो उस प्रेशर में भी आप कर पाए, वो तो बहुत बड़ी बात है सर। हाँ वो तो